नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में सभी का स्वागत है। अब का जो आज का जो मॉक टेस्ट है वह मॉक टेस्ट होगा 13 तो करा दिया गया है, वह आज होगा 13। जो मॉक टेस्ट 13 होगा तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर आज लाए हैं कलेक्शन करके। तो सभी साथियों को एक बार कह दो कि सब आके जुड़ जाए, सेशन स्टार्ट हो चुका है। किस चीज का? तो झारखंड से संबंधित आपका जो मॉक टेस्ट हम करवा रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो सभी से आग्रह है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो नए जुड़े, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है बस। आइए पहला प्रश्न पर देखते हैं हम लोग क्या है कि हजारीबाग जिले के किस स्थान से 49 खानों का अवशेष प्राप्त हुआ है? क्या हुआ है प्राप्त? दूध पानी, लूपगढ़ी, बाहरगंडा या दुमदुमा? क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल आराम से आसान तरीका से आपको, ठीक है, क्या करना है, आंसर क्लिक करना है। ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। हजारीबाग जिला है और वहां से 49 प्रकार के अवशेष प्राप्त हुआ है। आपका आंसर क्या होगा? चारों आपका दिया हुआ है, ऑप्शन क्या होगा बताएंगे जल्दी से। क्या होगा? तो चलिए हम बताते हैं। आंसर होगा बाहरगंडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी। ये रहा आपका जो यहां पे 49 प्रकार के खानों का अवशेष मिला है। ठीक है ना। जो दुमदुमा से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे यहां से शिवलिंग की प्राप्ति हुआ है, शिवलिंग। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये सब जो दूध पानी है ये कहां पे है? ये कहां पे है? तो याद रखेंगे हजारीबाग में ही है, हजारीबाग में है। ये क्लियर हो गया। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, वह क्या हो जाएगा? बाहरगंडा, बाहरगंडा। अब ये भी क्लियर हो गया। अब आगे अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो एक है आपको इसको, क्या है इसको, और एक है सीतागढ़, सीतागढ़। ये भी दोनों कहां पे है? तो दोनों का दोनों आपको याद रखेंगे हजारीबाग में ही है। कहां पे है? हजारीबाग में, याद रखेंगे। एक आपको याद रखेंगे पांडु, और ये कहां पे है? तो बहुत आसान है, पलामू में है। कहां पे है? पलामू में। क्या प्रश्न क्लियर हो गया? पांडु जो है ये भी एक कह सकते हैं कि पलामू में ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट और एक जगह क्या है, लिख लेंगे भावनाथ नगर, भावनाथ नगर। ठीक है ना। और ये जो है ये कहां पे है? तो ये गढ़वा में है, ये गढ़वा में है। ये सारे प्रश्न क्लियर हो गया, इतना सारा इंपॉर्टेंट आपको क्लियर हो गया। अब देखेंगे कि पांडु से जो मिला साक्ष्य वो किस चीज का मिला है, याद रखेंगे तो मिट्टी से बने कलश, मिट्टी से बने कलश। ठीक है, ये प्राप्त हुआ है। यहां से समझ में आ गया जो पांडु है पलामू में है और इस चीज का साक्ष्य मिला है। ठीक है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि भावनाथपुर, भावनाथपुर से क्या मिला है साक्ष्य, तो याद रखेंगे यहां से मिला हाथी और भैंसा, हाथी और क्या मिला है साक्ष्य, तो भैंसा। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। यहां से दोनों का दोनों क्लियर हो गया। दुमदुमा से आपका हो गया शिवलिंग, कहां पे? हजारीबाग में है। दूध पानी भी हजारीबाग में, सीतागढ़ भी हजारीबाग में है, पांडु पलामू में है, और वहां से साक्ष्य मिला मिट्टी के बने कलश। और भगवान नगर या कहते हैं भावनाथपुर, अगर यहाँ पे कभी कभी पूर्व लिखता है तो ये आज के गढ़वा जिला में पड़ता है। और यहां से जो साक्ष्य मिला है वह हाथी और भैंसा। तो जल्दी से एक बार सेशन में क्या करेंगे सभी लोग, शेयर कर देंगे, और शेयर के साथ लाइक बटन जरूर प्रेस करें। आपसे कहा गया था कि कमेंट करना है, पेड बैच से संबंधित अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें, तो फिर हम जल्द ही उसके लिए व्यवस्थित रूप से लाएंगे। टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है, इस चीज को भी ध्यान रखना, याद रखेंगे। ठीक है ना।
इस चीज को भी ध्यान रखना है, टाइम बहुत कम है। आगे एक बार और देख लेंगे, एक पड़ता है बनसुरा, ठीक है ना, और बनसुरा से क्या मिला है साक्ष्य, तो यहां से मिला है कुल्हाड़ी। बनसुरा से क्या मिला है, कुल्हाड़ी, याद रखेंगे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह प्रश्न आपका पूछा गया था पिछला जेएसएससी में, ठीक है ना, जेएसएससी में पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बनसुरा। ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1। आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कांस्य युगीन औजारों का उपयोग सबसे पहले किस जनजाति ने किया, सबसे पहले किस जनजाति ने किया, जल्दी से बताएंगे। कांस्य युगीन का बात है, कांस्य युगीन का बात है, जल्दी से बताएंगे। चलिए अब हम बताते हैं, आपका टाइम ऑफ हो गया, बताएंगे। यहां पे अगर बात किया गया था कि कांस्य युगीन, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। एक तो होता है लोह युगीन, एक क्या होगा, लोह युगीन, ठीक है ना, याद रखेंगे। और जो दूसरा होता है, याद रखेंगे, एक तो लोह युगीन हो गया, और अगर बात करते हैं दूसरा तो कांस्य युगीन, कांस्य युगीन। अच्छा आराम से समझेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका यहां पे। तो लोह युगीन जो होता है, मतलब किस चीज का साक्ष्य यहां पे मिल रहा होगा, तो लोहा से संबंधित, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो लोहा से संबंधित आपको साक्ष्य मिला होगा, तभी तो हम लोग कहते हैं क्या, इसे लोह युगीन। समझ में आ गया। यहां पे अगर बात करते हैं कि लोहा से जो बना था उसको जो निर्यात किया जाता था वह कहां तक, तो मेसोपोटामिया तक, मेसोपोटामिया तक, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया, ये निर्यात किया जाता था, याद रखेंगे, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं यहां पे थोड़ा सा और, क्या बात करते हैं कि लोह युगीन सबसे पहले किस जनजाति ने प्रयोग किया था, तो वह याद रखेंगे, एक तो था अशूर और दूसरा था बिरजिया, ठीक है ना, क्या था, तो बिरजिया। ये दोनों जनजाति जो था सबसे पहले प्रयोग किया किसका, लोह युगीन का। अब बात करते हैं कांस्य युगीन में आते हैं हम लोग। कांस्य युगीन का अगर पहला फैक्ट हम लोग देखें तो सबसे पहले तांबे में अगर टीन को मिला देंगे तो बन जाएगा कांसा। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है सर, क्या बनता है कि तांबे में अगर हम टीन मिला देंगे, तांबे में टीन मिला देंगे तो क्या बन गया, बन गया कांसा। आपका केमिस्ट्री हो गया क्लियर। एक तरह से एक प्रश्न पूछता है। फिर बात करते हैं कि कांस्य युगीन जो है यहां पे सबसे पहले किस जनजाति ने प्रयोग किया गया था, तो याद रखेंगे यहां भी कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा अशूर और दूसरा क्या हो जाएगा, तो बिरजिया, सेम है ये दोनों। लेकिन यहां पे प्रश्न क्या किया गया है कि कांस्य युगीन में सबसे पहले कौन सा जनजाति ने प्रयोग किया गया था, तो आपका आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे दिया हुआ अशूर, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। बताइए कोई डाउट है क्या। देखिए मजा आ रहा होगा सेशन को, जल्दी से फटाफट शेयर कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे जल्दी से आप लोग। तो यहां तो प्रश्न क्लियर हो गया। ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। एक और याद रखेंगे, एक होता है ताम्रपाषाण, एक क्या होता है, ताम्रपाषाण। आप वो भी क्लियर कर लीजिए, ठीक है, दोनों का दोनों क्लियर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या होता है, ताम्रपाषाण, और ये क्या होता है, ठीक है ना, ताम्रपाषाण। तो इसमें क्या होता है, कहा जाता है कि 4000 बीसी, ठीक है ना, ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया कांस्य ताम्रपाषाण युगीन, ठीक है ना। ताम्रपाषाण युगीन कहने का मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि सर इसे सबसे पहले मानव के द्वारा जो प्रयोग किया गया था, मानव द्वारा प्रयोग होने वाले पहला धातु, ठीक है ना, पहला धातु। और पहला जो धातु था वह कौन था, तो याद रखेंगे तांबा। वह कौन था, तो तांबा। ये कई बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। ये रहा आपका पूरा का पूरा। एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पे एक जिला है कौन सा, जो ताम्र का केंद्र बिंदु है, सिंहभूम। कौन हो जाएगा, सिंहभूम।
ये इसको कहते क्या है, तो याद रखेंगे इसको हम बात करते हैं किस लिए, इसको कहते हैं हम लोग ताम्र का केंद्र बिंदु, ताम्र का केंद्र बिंदु। ताम्र का केंद्र बिंदु कहते हैं किसको, सिंहभूम कहते हैं। ये रहा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। यही तो मेरा पढ़ाने का तरीका है, यही तो एक नया नजरिया है, और आपके बीच ऐसा आपको वीडियो मिल रहा है, ऐसा कंटेंट मिल रहा है, फिर भी आप जरूर से डिस्कशन को लाइक करें और कमेंट करके बताएं पेड बैच के बारे में। आपका ओपिनियन चाहिए, ठीक है ना, आपका ओपिनियन चाहिए। किस लिए, तो ये बताना है आपको पेड बैच के बारे में, ठीक है ना, क्या चाहिए आपको पेड बैच जल्दी से, तो जल्दी से अगर बतलाएंगे तो जल्दी से कमेंट करके बताना होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए, तो ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया हम लोगों का कि जो पेड बैच हम लोगों का आने वाला है वो बहुत जल्दी आएगा, बट पहले कमेंट करके आप लोग बताएं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए आप। प्रश्न तो एक था कांस्य युगीन से, आपको हम तीनों बता दिए, लोह युगीन, कांस्य युगीन और ताम्र पाषाण युगीन क्या होता है। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन है क्या कहीं यूट्यूब में, बताइए। आइए अगले क्वेश्चन कि झारखंड के संबंध में पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन पूछा गया असत्य है। आज का जो प्रश्न है हम अपना लेवल और बढ़ाते हुए जा रहे हैं। आपको पता होगा मॉक टेस्ट 13 है, आप पहला मॉक टेस्ट से 13 मॉक टेस्ट जाते जाते आपको पता चल जाएगा वाकई में काजल सर का जो आपका मॉक टेस्ट करवा रहे हैं वो रियली में हर दिन का आपका जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। आज देखिए कितना का हाई लेवल का क्वेश्चन है। आइए, पूछा गया है कि झारखंड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला, यहां के वनों में आदिम जनजाति का निवास स्थान है, तो यह प्रश्न बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन। प्राचीन काल में यहां नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया, यह भी सही है, ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आइए, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, क्या नहीं, यही तो आपका रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था, तो यह भी ऑप्शन सही था। आपका जो आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वह कौन सा होगा भाई बंधु, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं प्रश्न। चलिए, तो एक बार जल्दी से फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करें और जल्दी से शेयर कर दें, अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए मेरा वीडियो को, ताकि वो भी पढ़ सके और मेरा जो फायदा है कंटेंट का वो भी उठा सके। एक बार तो अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों के पास, ताकि मेरा वहां तक भी आवाज पहुंच जाए। ताम्रपाषाण काल में झारखंड का केंद्र बिंदु, मजा आ रहा होगा, देख लीजिए प्रश्न डायरेक्ट आता है। हम जो फैक्ट देंगे डायरेक्ट प्रश्न आएगा, डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, आप एग्जाम में जाएंगे हॉल में तब आपको पता चलेगा काजल सर जो बताएं कंटेंट दिए हैं वो कितना आपका लाभदायक एग्जामिनेशन हॉल में साबित हुआ। देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है कि ताम्रपाषाण युग में जो है, ताम्रपाषाण युग में, ठीक है ना, काल में झारखंड का केंद्र बिंदु कौन था। ये होता फैक्ट देने का मजा। अगला प्रश्न में आपको सॉल्यूशन में कोई आवश्यकता ही नहीं है। आइए आपको दिखा देते हैं हम। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि सर वैसे ही चिल्लाते हैं। देखिए, ताम्रपाषाण युग आप देख लीजिए, एक बार दिखा रहे हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। ताम्रपाषाण ये रहा पूरा डिटेल। हम ये नहीं कि वहां से सिर्फ डायरेक्ट प्रश्न आपको आंसर बता दिए। ताम्रपाषाण का 4000 बीसी से 1000 बीसी तक चलता है। मानव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु तांबा, और इनका जो सिंहभूम है वह ताम्र का केंद्र बिंदु कहलाता है, सिंहभूम। आइए आंसर यहां पे देखते हैं, क्या मजा है बनाने में प्रश्न को। देख लीजिए ऑप्शन दिख रहा होगा सर, झलक रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। कोई आवश्यकता नहीं है सॉल्यूशन का, पीछे ऑप्शन सारा हम दे चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन। झारखंड की प्राचीनतम जनजाति पूछा गया है। प्राचीनतम जनजाति झारखंड का कौन सा है, आइए ये आपको बताना है। प्राचीनतम जनजाति सबसे पहले अगर हम बात किया जाए, जो ऑप्शन में आपको हम दिए थे, कराए थे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए
यहां पे हम असुर के बारे में कहीं चर्चा किए थे, ठीक है ना। जनजाति असुर के बारे में हम प्रयोग किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं। हाँ देखिए प्रश्न 2 नंबर में हम यहां किए थे असुर जाति का प्रयोग। तो यही तो प्रश्न पूछा है सर कि असुर सबसे पूछा है कि झारखंड का प्राचीनतम जनजाति बताइए। अरे यही तो है, यहीं पे फैक्ट आप लिख दीजिए, ठीक है ना। क्या लिख देना है कि प्राचीनतम झारखंड का प्राचीनतम जनजाति, प्राचीनतम जनजाति आपका हो गया, प्रश्न क्लियर हो गया। कौन सा जनजाति? असुर को कहते हैं, पहला जनजाति है झारखंड का। आइए अपने प्रश्न पर पूछा गया है कि झारखंड का प्राचीनतम जनजाति कौन? आपका आंसर हो जाएगा असुर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत? संथाल, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है झारखंड में वह किस चीज का? तो याद रखेंगे वह संथाल का ही है। यह निवास कहां करता है? तो याद रखेंगे यह भी रांची में है। संथाल के अगर बात करते हैं युवा गृह को क्या कहते हैं? तो यह भी पता होना चाहिए, कहते हैं घोटुल। क्या कहते हैं? घोटुल। प्रश्न क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं मुंडा, मुंडा का जो भाषा है वह कैसा है? तो मुंडारी, ठीक है ना। कैसा है? मुंडारी। मुंडा जो जनजाति है वह झारखंड का क्यों है? पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो। तो यह क्या हो जाएगा? तीसरा सबसे बड़ा जनजाति कहां का है? तो झारखंड का है। ये भी क्लियर, आपको प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है ना। मुंडा कर बात करते हैं पैसा व्यवसाय क्या है? तो याद रखेंगे कृषि, ठीक है ना, इनका पैसा है। अब यहां तक कोई डाउट है क्या? जल्दी से बताएंगे। फैक्ट देखिए कैसे आपको मिल रहा है, फैक्ट में कोई कमी नहीं मिल रहा, ताबड़तोड़ अंदाज में मिल रहा फैक्ट। चलिए जल्दी से सेशन को एक बार क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। सभी लोग शेयर को कर देंगे। चलिए सर सभी कर दिया, ओके वेरी गुड, ओके। चलिए सब आसान, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा। लाइक कर दीजिए, लाइक कर देना है। चलिए भी क्लियर हो गया। अब अगर आते हैं कि मुंडा का अगर बात किया जाएगा कि यहां का अगर प्रिय देवता कौन सा है? तो सिंह भोंगा। क्या हो जाएगा? सिंह भोंगा। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। जो संथाल है ये द्रविड़ में आता है, याद रखेंगे, ऑस्ट्रोलॉइड में आता है। ये भी बात आपको क्लियर का हो गया, करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। मजा आ रहा होगा। सेशन को एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे, बहुत ज्यादा आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। ये रहा पूरा सेशन, इसको कहते हैं डिस्कशन, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं कि मुंडा के युवा गृह को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे गोतियारा, गोतियोरा। क्या देख लीजिए प्रश्न छूटेगा क्या? यही तो बता रहे हैं, यही मेरा सेशन में मेरे साथ आपको यही फायदा होगा। प्रश्न 1 कंटेंट 50। आइए अगर शॉर्ट क्वेश्चन लेना है किसी को तो ले सकते हैं। जबरदस्त तरीका से सेशन को आज लाए हैं, जबरदस्त तरीका से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं सारा का संथाल के बारे में उस साइड, मुंडा के बारे में इस साइड, असुर सबसे प्राचीनतम जनजाति हो जाएगा और बिरजरिया भी है, वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आइए, नवपाषाण काल आया, ठीक है ना। क्या बता रहा है कि नवपाषाण काल जिसमें आग का आविष्कार, पशुपालन का आविष्कार भी इसी में हुआ था। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने पूछा गया है? हस्त कठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए जाते हैं। 5, 12, 10 या 11? जल्दी से बताएं कमेंट करके, डिले नहीं होना चाहिए, तुरंत का तुरंत हमको चाहिए आंसर, तुरंत का तुरंत चाहिए, जल्दी से। जल्दी से बताएंगे। चलिए आपका सेशन कंप्लीट हो गया। अब आइए 12 हस्त कुठारों में से पूछा गया है ना, तो उसमें से 5 ऐसा है जो नवपाषाण काल में ही मिला था। तो बात है नवपाषाण काल का, तो नवपाषाण काल से अगर बात करते हैं हम लोग तो याद रखेंगे यहां से कृषि का साक्ष्य सबसे पहले मिला, और यहीं से आपको याद रखेंगे आग का भी आविष्कार मिला, यहीं से आग का आविष्कार, ये भी क्लियर हो गया। क्या चीज क्लियर हो गया? नवपाषाण काल से, ठीक है ना। प्रश्न आपका बनते जा रहा होगा,
आपको बता दिए, कांस्य युग, ताम्रपाषाण, लोह युग, सारे के सारे बारे में। झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों का अवशेष प्राप्त हुए जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से हुआ? जल्दी से बताएं, कमेंट करके। आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, हम जस्ट इसके पहले क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बताएं तो आपका प्रश्न आंसर आना चाहिए 12 खंडा, ऑप्शन नंबर डी। और ये कहां पे है तो याद रखेंगे हजारीबाग। कहां पे है? हजारीबाग में है, हजारीबाग में है। सिंहभूम जो है अभी बताएं ताम्र बिंदु का केंद्र है, ताम्र बिंदु का क्या है? केंद्र है सिंहभूम, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ये तो यहीं तक पढ़ेंगे और हम आंसर झटाक से दे देंगे। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये प्रश्न नहीं बन रहा है तो आपको सेशन बहुत फायदा करेगा। हमारे हर सेशन को आप जरूर देखें, हर क्वेश्चन में इतना फैक्ट दे दिए हैं कि आपको गजब का लगेगा। अब कोई किताब का आवश्यकता ही नहीं है, वीडियो ही काफी है आपके लिए। वैदिक काल जो याद रखेंगे, जो वैदिक काल होता है, यहां से वेदों का क्या मिला? साक्ष्य, वेदों के बारे में मिला था, ठीक है ना। यही वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो हो गया वैदिक और एक उत्तर वैदिक, ठीक है ना। चलिए, और अगर हम बात करते हैं वेदों के बारे में, जो साक्ष्य मिला यहीं से मिलता है, उत्तर वैदिक बाद का काल होता है। वैदिक के बाद जो आता है काल उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट आइए, झारखंड किस जनजाति को लोह युगीन औजारों का प्रारंभ कर्ता माना जाता है? ये बताइए, लोह युगीन औजारों का बताया गया है, कौन सा करता है? लोह युगीन, जल्दी से बताएंगे। लोह युगीन, जी यस, सभी का बताएंगे। ओके, चलिए वेरी गुड। चलिए सभी सेशन कर दिए, सभी ने सेशन को शेयर कर दिया, वेरी गुड। झारखंड की किस जनजाति को लोह युगीन? याद रखेंगे, याद रखना क्या है कि लोह युगीन के बाद क्या आता है? कांस्य युगीन। लोह युगीन के बाद क्या आया? कांस्य युगीन। तो यहां से बात ये बनती है, क्या बनती है कि ये दोनों जो सबसे पहले प्रयोग किया वह करता है कौन? तो याद रखें, दो जनजाति यहां पे, और दो जनजाति कौन है? एक तो आपका हो जाएगा अशूर, एक जनजाति कौन हो जाएगा? अशूर, और दूसरा कौन हो जाएगा? तो बिरजिया। क्या हो जाएगा? बिरजिया। प्रश्न मजा आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट। यहां से यही प्रश्न पूछता है ज्यादातर आपका एग्जाम में। अब यहां से क्या प्रश्न एक बनेगा कि यह क्या है? सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सा हो जाएगा? अशूर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रश्न में कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? जल्दी से बताएंगे। चलिए, नहीं है, ओके। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपका जो आंसर हो जाएगा अशूर और बिरजिया। अब याद रखेंगे एक फैक्ट यहां से, एक फैक्ट यहां से आपको क्या लेना है, हम दे रहे हैं। एक है जगह इसको, ठीक है ना, और इसको जो पड़ता है यह कहां पड़ता है? हजारीबाग में। कहां है? हजारीबाग। अब यहां से क्या बनता है कि बहुत सारे प्राप्त हुआ है गुफा, एक ये ध्यान रखना है, गुफा मिला है, ठीक है ना। और इसको से क्या मिला है? जैसे गुफा हो जाएगा, ठीक है ना, कई सारे यहां से मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहां पे है? तो हजारीबाग में है, हजारीबाग में। ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया, कई बार पूछा हुआ है इसको के बारे में। बहुत सारी चीजें एग्जाम पूछ देता है, जैसे आपका अंतरिक्ष यान, ठीक है ना, अंतरिक्ष यान याद रखेंगे। ये सब जो है यही से मिलता है, कहां से? इसको, और इसको कहां पड़ता है? आपका हजारीबाग में, ठीक है। पूरा का पूरा क्लियर हो गया प्रश्न, यहां तक कोई डाउट किसी को? किसी को? चले, नहीं है, हो गया। अब ये रहा आंसर, क्या हो जाएगा? तो अशूर तथा बिरजिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आएंगे, बोलता है झारखंड में किस काल में सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुआ है? सबसे प्राचीन का बात किया गया है
कि कौन सा अवशेष मिला है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, या हो जाएगा नव पाषाण काल। अरे आंसर पूछा प्राचीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल। कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ते हैं, सेशन बहुत आसान प्रश्न था। झारखंड किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुआ है? क्या मिला है? तो याद रखेंगे, पत्थर के पूछा गया है कि पत्थर के औजार किससे मिला है। पत्थर का औजार हजारीबाग, पलामू, चतरा, सिंहभूम। जल्दी से बताएंगे, पत्थर के औजार पूछा गया झारखंड में कहां से मिला है? कहां से मिला, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आ रहा कमेंट करके, वेरी गुड। ओके, तो आइए, पत्थर का औजार जो प्राप्त हुआ है वह कहां से मिला है? तो याद करेंगे हजारीबाग। ठीक है, कहां से? हजारीबाग। कभी कभी आंसर आपको मिलेगा सिंहभूम, लेकिन ज्यादातर आंसर कहां देता है? हजारीबाग। नेक्स्ट आइए, निम्न में किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, ठीक है ना, देख लीजिए मजा आ जाएगा। नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव, एवं अंतरिक्ष मानव का चित्र प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर है दूध पानी, भवनाथपुर, इसको या गुआ। हम नहीं बताएंगे सेशन को, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। आप बताएंगे जल्दी से, आप बताएंगे। हम नहीं आंसर देने वाले हैं, क्यों? क्योंकि आपको हम बता चुके हैं अभी जस्ट। जल्दी बताएंगे क्या होगा आंसर। जल्दी कीजिए सभी लोग, सभी लोग। चलिए आपका टाइम हो गया ऑफ। ये आंसर क्या हो जाएगा? इसको। क्या हो जाएगा? इसको याद रखेंगे। अब देखिएगा, जो भावनाथपुर है यहां से क्या मिला है? तो हाथी और भैंसा। हम कई बार बता दिए हैं, पिछले वीडियो में जस्ट बताए हैं, ठीक है ना, सारा का सारा हम बताए हुए हैं सेशन में। अब ये इसको आया, अभी देखिए जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम इसका चर्चा किए हैं, देख लीजिए आप। देखिए इसको मैं बताया ना, यहाँ पे इसको में क्या मिला है? तो गुफा की प्राप्ति, अंतरिक्ष यान मिला है, ये सब मिला है यहीं से, ठीक है ना। नक्षत्र हो जाएगा, नक्षत्र यान। तो ये सब प्रश्न आपको हम सब बता दिए हैं, एक प्रश्न में 50 फैक्ट। आप तो पहले देखें वीडियो को। आइए आगे, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश, मिट्टी के दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे का औजार प्राप्त हुआ है? दुमदुमा, इटखोरी, पद्मा या पांडु? जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, लेट नहीं करेंगे। क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और ये भी हम पहले क्वेश्चन में सारा बता चुके हैं। आपका आंसर हो जाएगा पांडु। सर पांडु कहां है? तो याद रखना है पलामू में है। कहां पे है? पलामू में। क्लियर हो गया। तो तांबे का औजार, दीवार की मिट्टी, मिट्टी कलश, यही मिला था पांडु में, ठीक है ना। प्रश्न क्लियर हो गया। दुमदुमा कहां पे है? तो हजारीबाग में है, हजारीबाग में है। ये प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। ये सब प्रश्न आप तक सेट अप में नहीं मिला होगा। ये प्रश्न काफी अच्छा लेवल का है, जो सचिवालय देंगे उनको, उनके लिए तो काफी बेनिफिट होगा। एकदम पहले मॉक टेस्ट को लगाए मेरा, ठीक है ना, एकदम सचिवालय लेवल का लेक्चर चल रहे हैं। अब उससे छोटा मोटा एग्जाम जितना भी दे रहे हैं आप, सबका सब क्लियर होता जाएगा। चलिए आंसर देंगे, इसका क्या आंसर होगा? बौद्ध मठ का अवशेष कहां मिला है? जल्दी से बताएंगे। चलिए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? सीतागढ़ा पहाड़।
और सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है, ये हजारीबाग में है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, नामकुम कहाँ पे है, तो रांची में, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। दूध पानी कहाँ है, हजारीबाग में है। और बारूडी कहाँ है, तो सिंहभूम में है। कहाँ पे है, सिंहभूम। यही सिंहभूम में क्या है, तो ताम्र बिंदु का केंद्र है, आपको बताया है। ठीक है ना, क्या है, ताम्र बिंदु का केंद्र है। ये प्रश्न क्लियर हो गया। यहां तक कोई डाउट किसी को बताएंगे? ठीक है ना, चलिए अब अगर दो फैक्ट ले लेंगे यहां पे कि बुद्ध की मूर्ति, ठीक है ना, और याद रखेंगे एक जैन की मूर्ति, ये जो प्राप्ति हुआ कहां से, तो बुद्ध की मूर्ति याद रखेंगे एक जगह है पलामू, ठीक है ना, पलामू किला से, और पलामू किला पलामू में नहीं है। और जैन की मूर्ति जो है याद रखेंगे यह मिला है बेनू सागर। कहां से मिला है, बेनू सागर। यह भी प्रश्न आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया। ठीक है ना, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। प्रश्न यहां पे एक भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए सर, जो पलामू किला है ये कहां पे है, तो याद रखेंगे ये लातेहार में है। ये कहां पे है, लातेहार में। और जो बेनू सागर है ये अगर बात करते हैं तो ये कहां पे है, तो ये याद रखेंगे सिंहभूम में है। कहां पे है, तो सिंहभूम में। प्रश्न क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट? नेक्स्ट आइए, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है जिनमें हिरण और भैंसा प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताएंगे क्या प्राप्त हुआ है, हिरण और भैंसा, मेदिनीनगर, भावनाथपुर, दुमदुमा या नामकुम? जस्ट पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप बताएंगे आंसर क्या होगा। ये प्रश्न हम बता दिए हैं आपको, ये प्रश्न आपको बता दिए, टेंशन नहीं लेना, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। तो नामकुम तो पता ही होगा जो रांची में, दुमदुमा, ठीक है ना, ये कहां, हजारीबाग में दुमदुमा, ठीक है ना, याद रखेंगे। और भावनाथपुर, गढ़वा, यहीं से तो प्राप्त हुआ है, यहीं से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आइए, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु, कई बार क्वेश्चन आ गया, इसी तो आपको बोले थे ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है, वीवीआई लगा दिए थे। और देख लीजिए हर सेट, और एक प्रश्न हम तो बनाए नहीं है, ये सेट का है, प्रीवियस ईयर सेट का है, और वही प्रश्न देखिए बार बार कितना बार रिपीटेशन हुआ है, ये तो पहले देखें आप। और आपके सामने मॉक टेस्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, सिंहभूम। क्या हो जाएगा, सिंहभूम। ऑप्शन नंबर बी, पलामू में एक जगह है पांडु, ठीक है ना। चलिए अब यहां से साक्ष्य क्या मिला है, जो पांडु से साक्ष्य मिला है किस चीज का, जल्दी से बताएंगे, हम बताए हैं, जल्दी से आप लोग बताएंगे पांडु का साक्ष्य पांडु से किस चीज का मिला है। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर, तो लिख लेंगे मिट्टी का कलश, मिट्टी का कलश, ठीक है ना, और तांबे, ये भी क्लियर हो गया, यहां से मिला है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, झारखंड में मानव के द्वारा, ठीक है ना, पहला कौन सा ऐसा धातु है जो प्रयोग किया गया था। आपसे प्रश्न बनना चाहिए वो 100% नहीं, कितना परसेंट, याद रखेंगे 200% बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब मेरे द्वारा आपका क्या कर दिया गया है, प्रश्न का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। तो जल्दी से आप बनाएंगे, ठीक है ना, जल्दी से आप बनाएंगे, इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 है लोहा, तांबा, कांस या सोना। अरे सबसे पहले धातु बनाया गया था तांबा, और तांबा किससे बनता है, याद रखेंगे इसमें जब 3 और क्या, कांसा, 3 और कांसा मिला दिया जाएगा तो आपका बन जाएगा क्या, तांबा। मजा आ रहा होगा, सेशन को लाइक कर देंगे एक बार जरूर से, और लाइक के साथ कमेंट किस चीज के लिए, हमारा वीडियो जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है आपको, एक्सप्लेनेशन सही दे पा रहे हैं उसके बारे में बताना है, और अगर बेहतर करेंगे आप कमेंट करेंगे फिर, ठीक है ना। चलिए, रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे का औजार बाण के फलक मिला है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। आसान क्वेश्चन है, जब बोल दिया रांची, देखिए वैसे तो हब आपको जितना ऑप्शन दिख रहा है सब रांची में है, कांके भी रांची में है, नामकुम भी है, हटिया भी है और मांझी भी है,
आंसर हो जाएगा नामकुम। यहीं से मिला है किस चीज का साक्ष्य, तांबे और लोहे के औजार एवं बाण का फलक। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करना है, ठीक है ना, किसके बारे में, तो पेड बैच के बारे में, ठीक है। जल्दी से सभी लोग आज ही बताएंगे पेड बैच के बारे में, कमेंट करना है कि पेड बैच आपको जो चाहिए वह जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे पेड बैच के बारे में। जल्दी कमेंट करके आज ही बताएंगे कि पेड बैच सर लाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। किस स्थान पर पूछा गया है 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुआ है, जैन जो मूर्तियां है वह कहां से प्राप्त हुआ है। अभी हम जस्ट 2 क्वेश्चन पहले बताए हैं, आप बताएंगे, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, सर दिखा दीजिए कहां बताएं आप। चलिए देखिए, पूछा गया है जैन मूर्ति ना, तो जैन मूर्ति देखिए हम बताएं आपको। ये देखिए क्या बात करते हैं आप, ठीक है ना, जैन बेनुसागर सिंहभूम। आइए प्रश्न पे दिखा दिए आपको हम, यही प्रश्न है ना, यही प्रश्न है ना, देखिए तो क्या हो जाएगा बेनुसागर, ऑप्शन नंबर 1। और ये कहां पड़ता है, तो सिंहभूम, सिंहभूम। ये रहा प्रश्न, ये ऐसा होना चाहिए सेशन, एक सेशन मजा आता है। लाइक करना जल्दी से और कमेंट कर दीजिए पेड बैच के बारे में, और शेयर कर देंगे, सभी साथियों को भेज दीजिए जितने भी झारखंड से पढ़ रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वहां तक भी मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए। ये जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं। झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में कौन सा कथन पूछा गया है असत्य। तो कौन सा कथन असत्य है आप जल्दी से बताएंगे, कौन सा है। ऑप्शन तो बड़ा दिख रहा होगा, आप सबसे पहले स्किप करेंगे क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्किप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है, पढ़िए पहला प्रश्न और आंसर देंगे क्या होगा। क्या होगा आंसर, तो लूपगढ़ी से कब्रगाह का अवशेष प्राप्त हुआ है, सही आंसर है बाबू। नामकुम से तांबे लोहे का औजार और बाण के फलक मिले हैं, अभी तो पढ़े जस्ट। ये सारा आपका कह सकते हैं प्रीवियस जो 19 क्वेश्चन कराए उन्हीं में से आपको हम दिए सेट करके, कि देखते हैं कितना दिमाग में सेट हो रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। दुमदुमा से 8वीं शताब्दी नहीं, यहां पे हो जाएगा 7वीं शताब्दी, यही तो रॉन्ग है और यही आपका आंसर हो गया प्रश्न। तो ये रहा मेरा जो मॉक टेस्ट है वह 13 खत्म, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि सर आपका वीडियो कैसा लगा, आप बताएंगे कमेंट नीचे लिख करके। वीडियो लाइक करना है, शेयर जरूर करें, फिर हम जल्द ही आपके सामने अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो अच्छे तरीका से लेकर के आएंगे, फुल कंटेंट के साथ। कंटेंट का बारिश करवा देंगे, सीजीएल इस बार कंफर्म होगा, आप निश्चिंत रहें, मेरे साथ जुड़े, ठीक है ना। चलिए ओके।